Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about endocytosis. बच्चों इससे पहले मैंने एक्सोसाइटोसिस ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और शॉर्ट्स में एक एक का सेक्रेटरी पाथवे जो भी है आपका कॉन्टिन्यूअस और कॉन्स्टिट्यूटिव एंड रेगुलेटरी पाथवे दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, शॉर्ट्स में भी रिवीजन के लिए भी और डिटेल वीडियो में भी। ठीक है, ये पार्ट है हमारा एंडोसाइटोसिस का। अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, ये कौन सा पार्ट है आइए देखते हैं। ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन जो है यूनिट 1 का बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 1 हमारा चल रहा है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है और ये एक्सोसाइटोसिस भी हो गया। अभी मैं इंडोसाइटोसिस डन कर दूंगी, उसके बाद फिर बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। तब आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, सेल सेल इंटरेक्शन भी अच्छे से देख चुके हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी हो चुका है, एक्सोसाइटोसिस भी हो चुका है। अभी इंडोसाइटोसिस इस वीडियो में हो जाएगा और फिर बच जाएगा आपका प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इंडोसाइटोसिस बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले तो आपके नाम में ही उसका काम छिपा होता है जिस तरह। तो आइए देखते हैं इंडोसाइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस साइंटिस्ट ने इंडोसाइटोसिस के बारे में बताया। तो टर्म इंडोसाइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यू इन 1963। क्रिश्चियन डी ड्यू, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंडो मीन्स अंदर की तरफ, एक्सो मीन्स आउटसाइड। इंडो मीन्स अंदर की तरफ, मीन्स कुछ अंदर की तरफ लेना। एक्सो में क्या था? आउटसाइड सेल, सेल के बाहर करना था। इसमें क्या है? सेल के अंदर लेना है। ठीक है, तो इंटरनलाइजेशन इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एट द सेल सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल सरफेस है उसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाता है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। और तब उस वेसिकल्स बना के तब वो किसी चीज़ को अपने अंदर, सेल अपने अंदर लेती है। कैसे लेती है आइए देखते हैं। इंडोसाइटोसिस अराइज बाई प्रोग्रेसिव इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉलोड बाई पिंचिंग ऑफ एंड रिलीज ऑफ फ्री वेसिकल्स इनटू द साइटोप्लाज्म। तो कोई चीज़ कैसे अंदर लेती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे किसी चीज़ पे आप मुक्का मारते हैं तो वो अंदर की ओर धंस जाता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर की ओर धंस जाता है और धंस के वहाँ से स्यूडोपोडिया के थ्रू एक पोर्शन अंदर की तरफ हम डायग्राम में देखते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आपको बता ही दें। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये है आपका फेगोसाइटोसिस का पार्ट और यहाँ से ये पाइनोसाइटोसिस का पार्ट, और तब यहाँ से ये वेसिकल के फॉर्म में पिंचिंग ऑफ हो जाता है। ठीक है, अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस के बारे में। अभी हम जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस अराइज बाई प्रोग्रेसिव इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाई पिंचिंग ऑफ एंड रिलीज ऑफ फ्री वेसिकल्स इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद वो वेसिकल्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, मेनली 2 तरह का इंडोसाइटोसिस देखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? इंडोसाइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला आपका फेगोसाइटोसिस और दूसरा पाइनोसाइटोसिस। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। फेगोसाइटोसिस में कुछ सॉलिड पार्टिकल को सेल के अंदर लेना होता है, मीन्स सेल ईटिंग कहलाता है। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग कहलाता है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मेचिनकॉफ, डिस्क्राइब इंटरनलाइजेशन ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स, मीन्स फूड पार्टिकल्स को इंटरनलाइज कर लेता है, कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। साइज क्या होना चाहिए उन फूड पार्टिकल्स का? ग्रेटर देन 250 नैनोमीटर हो सकता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस इज एन एक्टिव एक्टिन मीडिएटेड एंड हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स एटीपी की ज़रूरत वहाँ होगी। एक्टिन मीडिएटेड मीन्स वहाँ मूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए एक्टिन के थ्रू ही वो अंदर की ओर जो इंटरनलाइजेशन होता है वो एक्टिन के हेल्प से ही होता है। और ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होता रहेगा, ये रेगुलेटेड मैनर पर होता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया फेगोसाइटोसिस के बारे में। अब आइए देखते हैं पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस क्या बोलता है? पाइनोसाइटोसिस, पाइनो मीन्स कुछ पीना, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, इन्वॉल्व्स इंजेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल इंडोसिटिक वेसिकल्स कॉल्ड पाइनोसिटिक वेसिकल्स। ठीक है, इसमें फाइगोसिटिक में क्या था? सेल ईटिंग था
पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग है, सेल कुछ ड्रिंक करता है, ठीक है। क्या ड्रिंक करता है? फ्लूइड पार्टिकल को। तो इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंडोसिटिक वेसिकल्स कॉल्ड पिनोसिटिक वेसिकल्स। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स परफॉर्म पिनोसाइटोसिस। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब इस परफॉर्म करते हैं पिनोसाइटोसिस को, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर बताना चाहते हैं क्या होता है और डिटेल, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका इंडोसाइटोसिस। इंटरनलाइजेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स थ्रू बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इंडोसिटिक वेसिकल्स कॉल्ड फैगोसोम्स। लार्ज इंडोसिटिक वेसिकल्स क्या कहलाएगा? फैगोसोम कहलाएगा। दिस फैगोसोम फ्यूज विथ लाइसोसोम टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम्स, ठीक है। क्या बना लेता है? फैगोलाइसोसोम। अभी हम डायग्राम में भी एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के थ्रू भी। ये फैगोसाइटोसिस जनरली किस एनिमल में देखा जाता है? प्रोटोजोआ इसका हेल्प लेता है और फैगोसाइटोसिस करता है, इज अ फॉर्म ऑफ फीडिंग के लिए, ठीक है। फूड पार्टिकल को अंदर की ओर लेने के लिए प्रोटोजोआ फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही इनटेक करता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। अपटेक ऑफ सॉल्युबल मटेरियल, अपटेक ऑफ सॉल्युबल मटेरियल डिजॉल्व इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस अकर्स बोथ। ये सेलेक्टिवली भी हो सकता है और नॉन सेलेक्टिवली भी हो सकता है। सेलेक्टिव एंड एफिशिएंट अपटेक अकर्स व्हेन सॉल्यूट्स आर कैप्चर्ड बाय स्पेसिफिक हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स। यहाँ पर सेल सरफेस पे एक रिसेप्टर्स होता है और वही उसी रिसेप्टर के हेल्प से वो फ्लूइड पार्टिकल को अंदर की ओर लेता है, और इस प्रोसेस को रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आपको फ्लो चार्ट भी हो गया, थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको लिखना है, क्योंकि इंडोसाइटोसिस हो सकता है कि आपको 9 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाए, और अगर 15 नंबर वाले में लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी आएगा तो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस दोनों आएगा, ठीक है। तो अब आइए डायग्राम पे, दोनों हमने देखा, फैगोसाइटोसिस भी देखा और पिनोसाइटोसिस भी देखा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये देखिए लेफ्ट साइड आपको फैगोसाइटोसिस दिख रहा है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए अंदर की ओर इन्वेजिनेशन हो रहा है, यहाँ से फिर ये वेसिकल जो है वो बर्डेड ऑफ हो जाता है, उसको कहते हैं फैगोसोम। ये फैगोसोम लाइसोसोम के साथ मिक्स होता है, क्या बनाता है? फैगोलाइसोसोम, और उसके बाद फिर एक्सोसाइटोसिस कर लेता है। पाइनोसाइटोसिस क्या करता है? किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को अंदर लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखिए इंटरनलाइजेशन होता है। यहाँ पर पहले क्या बनता है आपका? अर्ली इंडोसोम का आपका pH 6 to 6.5 होता है। उसके बाद आ जाता है ये लेट इंडोसोम में, लेट इंडोसोम का pH होता है 5 to 5.5, और उसके बाद फिर ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करके या तो वहाँ डिग्रेड कर लेता है, सारे पार्टिकल्स को डिग्रेड कर देता है, या फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। ये आपका फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस हो गया। अगर थोड़ा सा और डिटेल आप देखना चाहते हैं इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, तो देखिए क्या है यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। हाँ, इनगल्फिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, सेल डेब्रिस में सेल के अंदर जो कचड़े जमा हो जाते हैं, गंदगी होता है, उसको बाहर भी तो निकालना ज़रूरी होता है, तो फैगोसाइटोसिस सेल फैगोसाइटोसिस करता है वहाँ पर। या फिर जो एज्ड सेल, जो सेल बूढ़ा हो जाता है, उसको भी तो डिग्रेड करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी फैगोसाइटोसिस का हेल्प लिया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ सीडोपोडिया, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा था, मैं अभी अगेन शो करती हूँ। ये जो इन्वेजिनेशन वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपको सीडोपोडिया कहलाता है। सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट, झूठा पैर भी कहा जाता है। जैसे कि अमीबा अपना यूज़ करता है, इस पैर का हेल्प लेता है, इसको फॉल्स फिट भी कहते हैं। सीडोपोडिया सराउंड पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज इंट्रासेलुलर वेसिकल्स कॉल्ड फैगोसोम, फ्यूज विथ लाइसोसोम, और फैगोसोम लाइसोसोम के साथ मिलकर क्या बनाता है आपको? फैगोलाइसोसोम, ठीक है। और अगर डायग्राम का फ्लो चार्ट लिए तो देखिए इसमें क्या होता है फैगोसाइटोसिस में। हर एक तरह से मैं बच्चों आपको बता देती हूँ, लैंग्वेज के फॉर्म में भी थोड़ा सा और डायग्रामेटिक फॉर्म में भी, आपको जो आसान लगे उस तरह से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल, फैगोसोम लेता है, वो वेसिकल क्या कहलाता है? फैगोसोम कहलाता है। फैगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करता है, क्या बनाता है? फैगोलाइसोसोम, और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का, जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर कर लेता है। उसके बाद फिर आपका पिनोसाइटोसिस का भी आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है आपको?
अपटेक ऑफ फ्लूइड सब्सटेंसेस थ्रू पिनोसिटिक वेसिकल्स, ये पहले कहा जाता है अर्ली इंडोजोम में। अर्ली इंडोजोम का पीएच 6 to 6.5 होता है। फिर आता है लेट इंडोजोम में, लेट इंडोजोम का पीएच होता है 5 to 5.5। उसके बाद इंडोलाइसोजोम, ये जो लेट इंडोजोम है फिर लाइसोजोम के साथ फ्यूज़ होकर इंडोलाइसोजोम बना लेता है, वहाँ का पीएच हो जाता है 4 to 4.5 और ये है एसिडिक पीएच, इसीलिए वहाँ एसिडिफिकेशन हो जाता है और इस एसिडिक पीएच पे आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो डिग्रेड हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से पिनोसाइटोसिस हो गया आपका। देख लिए आप, एक्सोसाइटोसिस भी देखे हमने और इंडोसाइटोसिस भी देखा, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया और फिर इसका फ्लो चार्ट भी देखे, डिटेल भी देखे, डायग्राम भी देखे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।